हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी। साथियों, भारत का भूगोल वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आज इस क्लास में करवाएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। साथियों, जो आज ये क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिया है वो 50 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है पिछले कई सालों में। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेवल डी से यूपीएससी तक के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास आपका होने वाला है। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पटवारी, आर्मी, नेवी, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में स्थित है, आज का पहला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है उसका ऊंचाई पूछा है, ठीक है, ऊंचाई कितना है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8850 मीटर। देखिए, एक्चुअल में ये 8848.46 मीटर है, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर। ध्यान दीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये किस नदी पर निर्मित है, तो बेतवा नदी पर। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बेतवा नदी। देखिएगा, सिंहभूम जो कि झारखंड में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, सिंहभूम जो है साथियों ये तांबा के उत्खनन के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो देखिए, केरल। भारत का केरल राज्य में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से अधिक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। तो देखिए, कुकी जनजाति के जो लोग हैं वो किस राज्य में निवास करते हैं। याद रखिएगा, मणिपुर में। राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो देखिए, इनमें से वो कौन सा नदी घाटी है जिसको भारत का रूर कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, दामोदर घाटी है ना, दामोदर नदी घाटी। देखिए, सबसे पहले कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में, और ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो देखिए, यहाँ अगर बात करें इनमें से सबसे अधिक लंबा कौन सा राष्ट्रमार्ग का है, तो कोलकाता से हजीरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक लंबी है। अगला है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। देखिए, आर्य लोग जो भारत आए थे मध्य एशिया से आए थे, लेकिन वो भारत में जो आए थे तो कौन सा दर्रा पार कर कर आए थे। तो देखिए, राइट आंसर है खैबर दर्रा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे वर्तमान में खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिएगा, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला है, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र ये किस खनिज से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र ये साथियों सीसा और जस्ता के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, सीसा और जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। भारत में वनों, देखो भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं। तो देखिएगा, भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ से बाघ विलीन हो चुके हैं। अगला है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सी रेशा फसलें हैं। तो देखिए, कपास, सन और जूट ये तीनों ही रेशा फसलें हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा साथियों, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, तो पूर्वी बंगाल के साथ। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये कोलकाता से अमृतसर तक फैला हुआ है, जिस जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। राइट आंसर आएगा चाय का, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए कांडला भी पश्चिमी तट पर है, मुंबई और चेन्नई भी है और मंगलोर भी है। एन्नर जो है, एन्नोर, ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में। कब? तो याद रखिएगा 1951 में। देखिए स्पेन की मुंबई के नाम से किसको जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्पेन की मुंबई के नाम से बार्सिलोना को भी जाना जाता है। मार्सिलोना है ना, याद रखना, बार्सिलोना को स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है साथियों महाराष्ट्र राज्य का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो देखिए कौन सा एक द्वीप है पूछा है, तो द्वीप, दमन और दीव जो है ना, उसमें से ये जो द्वीप वाला भाग है ये एक द्वीप है साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ध्यान दीजिएगा, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो साथियों याद रखिएगा दार्जिलिंग में। राइट है ऑप्शन नंबर बी। भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है? तो ध्यान दीजिए, भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है? तो जैसे ही भारत में नगरीकरण बढ़ा है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घटी है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो मैकमोहन रेखा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको हम जानते हैं किस नाम से? तो उसको जानते हैं मैकमोहन रेखा के नाम से। आपसे पूछा गया है किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर यह खींचा गया है? तो राइट आएगा अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर डी। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा साथियों, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों देहरादून में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? ध्यान दीजिए, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। देखिए नागालैंड में झूम कृषि बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, यही कारण है कि नागालैंड के पर्वत जो हैं वो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। अब झूम कृषि में होता क्या है? तो देखिए इसमें होता यह है कि पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है, उसके बाद कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रानी रोरर और रॉकेट ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों जोग प्रपात से। देखिए जोग प्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटका राज्य में स्थित है। कर्नाटका में स्थित है, किस नदी पर? तो याद रखिएगा शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? साथियों ध्यान दीजिएगा, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र ये बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए बायोस्फीयर। अगला है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? ध्यान दीजिएगा, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तो 38% भाग पर। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? ध्यान दीजिएगा साथियों, मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? तो देखिए हवाओं के रुख का बदलना। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर के जैसा होता है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा नदी है जिसका डेल्टा चिड़िया के पैर के जैसा है? तो मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी मिसौरी आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? ध्यान दीजिएगा, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी इरेटोस्थनीज। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो देखिए राइट आंसर आएगा साथियों हडसन की खाड़ी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुछ विश्व
यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिएगा साथियों, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान केवल 5% है। याद रखिए ऑप्शन नंबर है 5%। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? ध्यान दीजिएगा, कृषि किस प्रकार की मानविक आर्थिक क्रिया है? तो साथियों याद रखिए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? याद रखिए विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? साथियों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिस लूनर के नाम से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा हिमानी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत पदीय पठार है? तो देखिए करेक्ट आएगा पेटागोनिया का पठार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदावर्णी या सदापर्णी वन कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहा जाता है? तो साथियों भूमध्य सागरीय वन को, ऑप्शन नंबर डी। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रांस को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो मुयॉट के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? अब देखिए, रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? तो याद रखिए 250 से 300 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? यानी कौन सा देश है जहां पर बिजली का उत्पादन केवल जल विद्युत से ही होता है और वही एकमात्र साधन भी है? तो राइट आंसर आएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो देखिएगा साथियों, कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो देखिए चावल, मक्का, कपास तीनों ही खरीफ फसल है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? ध्यान दीजिएगा, भारत का कौन सा उद्योग है जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? याद रखिएगा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर ये किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? साथियों ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? यानी जनसंख्या के वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए देवी रूपक योजना जो है ये किस राज्य में चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए खरीफ फसल आपका कपास भी है, मूंगफली भी है, मक्का भी है, सरसों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सरसों। देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? ध्यान दीजिएगा, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? याद रखिएगा साथियों रेलवे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कहाँ पर रेलवे का मुख्यालय नहीं है? हुबली में भी है, हाजीपुर में भी है, बिलासपुर में भी है, अहमदाबाद में नहीं है। अहमदाबाद जो है साथियों वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो देखिए हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियाँ हैं वह ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी, राइट है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद किस राज्य का है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद है बिहार का। देखिए अगर बिहार की टोटल जनसंख्या देखें साथियों तो 100.4 मिलियन है, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का तीसरे नंबर पर है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है आपका उत्तर प्रदेश।
ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह साथियों 31.2%। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो देखिए सोम्पेन नामक जनजाति ये साथियों याद रखिएगा निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से वो कौन सा शहर है जो नहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि स्थित है? तो ध्यान दीजिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो साथियों देखिए वह खाद्य फसल है चावल, जो कि भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ऑप्शन नंबर डी। और भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? तो साथियों याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जो गुरु शिखर चोटी है सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है आरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए वन आधारित उद्योग आपका सीमेंट उद्योग भी है, लाह उद्योग भी है, और माफ करना यार, वन आधारित उद्योग देखिए लाह उद्योग, कागज उद्योग और खेल सामग्री उद्योग, सीमेंट उद्योग नहीं है, क्योंकि सीमेंट में चूना और सिलिका का उपयोग होता है जो कि वन से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिए कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा राइट आंसर है नासिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ध्यान दीजिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? यानी इनमें से कौन सा प्रमुख उद्योग है जो मूरी में स्थित है? तो देखिए एल्युमिनियम उद्योग स्थित है साथियों मूरी, जो कि झारखंड और बंगाल के बीच बॉर्डर में स्थित है मूरी, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो देखिए भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण यह है कि स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप जो कि भारत का एक संशासित प्रदेश है और इसमें द्वीपों की कुल संख्या है 36, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो देखिए सिलवासा जो है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए लोकटक झील मणिपुर में है, सांभर झील राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, तीनों सही है। हुसैन सागर झील ये कर्नाटका में नहीं आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये गलत है, तो यही आपका राइट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जादूगोड़ा ये यूरेनियम उत्खनन के लिए जाना जाता है, जादूगोड़ा जो कि भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगोलॉइड। याद रखिए मंगोलॉइड प्रजातियों की सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। पॉइंट पेड्रो अथवा पिट्रूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो याद रखिएगा साथियों श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर सी। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो देखिए जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं सामान्यतः वहाँ कपासी वर्षा वाला मेघ देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी कपासी वर्षा। सुंडा गर्त ये कहाँ स्थित है? तो देखिए सुंडा गर्त ये सुमात्रा द्वीप में स्थित है, सुमात्रा के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो ध्यान दीजिए
इनमें से वो कौन सा ग्रह है जिसकी परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो याद रखिए बुध का। बुध केवल 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। अगला है आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो याद रखिएगा चिली में, ऑप्शन नंबर ए। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिए मिस्र की सभ्यता को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो याद रखिए ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो याद रखना साथियों साओ पालो को, ऑप्शन नंबर सी। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो याद रखिए विश्व का वो कौन सा देश है जहाँ पर प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो याद रखिए ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आएगा उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भूकंप ये किससे मापा जाता है? ध्यान दीजिए साथियों भूकंप को किससे मापते हैं? तो रिएक्टर पैमाने में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाना। अगला है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ध्यान दीजिए एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है देखिए एकांकगुआस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा साथियों इनमें से जापान देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखिए स्वर्णिम पेगोडा का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है। अगला है वेम्बा। देखिए वेम्बनाद झील ये किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा केरल में। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो याद रखिए भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में 24% भाग पर पाया जाता है। अगला है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु, सबसे अधिक हिंदी और दूसरे नंबर पर आता है बंगाली। अगला है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा अल मसूदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान दीजिए प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र ये डिगबोई में स्थापित किया गया था, डिगबोई जो कि असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो देखिए भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है साथियों? याद रखिएगा कोयला, ऑप्शन नंबर बी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? यानी सबसे अधिक अपना मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? याद रखिएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो ध्यान दीजिए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है वो कौन सा है? तो हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो याद रखिएगा मैंने जैसे कि अभी आपको बताया साथियों दामोदर नदी पर 1948 में रूस की सहायता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे साथियों जो अभी आपको क्लास में देखने को मिले आज। तो क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और साथियों वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और देखिए अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।